तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन बाकी है देखते हैं कौन क्वेश्चन बाकी है, हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। अब यहां से हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वॉइस कोट आ गए हैं, चलेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 2m या 3m+1 का रूप होता है, और संकेत में दिया है या मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसे प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाएं कि इन वर्गों में को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जो बच्चे नए जुटे हैं मैं उनको बता दूं कि यूक्लिड विभाजन नियम क्या है। थोड़ा सा मैं पीछे चल जा रहा हूं। तो यूक्लिड विभाजन नियम था, फॉर्मूला हम लोग का क्या था, a बराबर चेंज नहीं, a बराबर VQ प्लस R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैंने बताया था कि R क्या है, Q क्या है, V क्या है, A क्या है, ये सारे मैंने वीडियो में पहले बता चुका था। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस मैथ को कैसे हल होगा। तो देखिए दर्शाना क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएगी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है, और यहां पर दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब यहां पर दिया है आपका a बराबर BQ प्लस R, यहां फॉर्मूला देखिए। तो a बराबर पहले हम लेते हैं BQ, यानी कि BQ की जगह दिया है, B की जगह दिया 3 और m की जगह दे दिया है कि भैया चलो Q पूर्णांक से किया तो हमने Q मान लिया, क्योंकि हमारा Q ही चल रहा है। m भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने रख दिया Q मानो x मानो m मानो। अब क्या करेंगे, प्लस R क्या रखना है बाबू, तो R को सबसे पहले हम रखते हैं 0, और यहां लिख देना R बराबर 0 रखने पर R बराबर 0 रखने पर अब जैसे मैंने बताया कि R बराबर हम 0 रखेंगे, यहां पर A बराबर 3Q प्लस R बराबर 0। ओके, यहां पर देखिए तो क्या कर रहा है, वर्ग, ध्यान दीजिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो वर्ग का मतलब होता है कि दोनों तरफ हमको वर्ग करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वर्ग कर दीजिए। a बराबर 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब यहां से आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहां पे a बराबर 3k स्क्वायर। अब यहां से देखिए थोड़ा सा हम a स्क्वायर यानी कि a पूरा है, तो ये कितना हो जाएगा 9 का क्यू स्क्वायर। ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 0 है तो 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब a बराबर क्या होगा, आपको यहां से 3 और साथ में ले लेना है q, बाहर कॉमन, और अंदर क्या बच जाएगा 3 इंटू क्यू। तो पूर्णांक संख्या का नियम क्या होता है कि जितना q के साथ जो भी अंदर रहेगा वो सारा का सारा पूर्णांक हो जाता है। तो यहां पर देखिए a बराबर हमारा क्या आ गया 3q, और ये 3q क्या हो गया पूर्णांक है। तुम कह सकते हैं कि जहां
एम या क्यू एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ए बराबर आपका पहला आ गया है। और क्यू के जगह आप एम भी रख सकते हैं। आप ऐसे रखना चाहते हैं क्यू और एम बराबर 3m रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे r बराबर 1, सीधे r बराबर 1 ले लेना है और कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला a बराबर 3q प्लस, अब r के जगह 1 रखिए, स्क्वायर कर दीजिए। a बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए बराबर 9q स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6q। हम दोनों पूर्णांक संख्या के साथ जो है इसको अलग करेंगे एक जगह और 1 को एक जगह कर लेंगे ताकि कॉमन लेने में आसानी हो जाए। तो हमने क्या किया, 9q स्क्वायर को एक जगह कर दिया प्लस 6q को अलग कर लिया और यहां पर 1 को बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, प्लस में 1 था प्लस में। अब यहां से क्या करेंगे कि a बराबर कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में क्या निकल रहा है कॉमन, तो यहां दोनों में आपका कॉमन निकल रहा है। इसमें भी देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 को क्यों है, इसमें 2 को क्यों है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन निकाल ले रहे हैं। ओके, 3 कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो यहां पर जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए 3, ये सारा पूर्णांक संख्या हो चुका है और जब पूर्णांक संख्या हो गया है तो सारा का सारा वैल्यू m हो गया है। क्वेश्चन नहीं कर रहा था q और m बराबर, और यहां पर हो गया आपका बाहर में प्लस 1। तो देखिए यहां पर एक लेना था 3m और एक लेना था 3m प्लस 1, जो आपका यहां से आ चुका है। तो मैथ काफी आसान था, बस r का मान रखना था। एक बार 0 रखिए वर्क करिए, एक बार 1 रखिए वर्क करिए। पूर्णांक संख्या आपको ऐसा निकालना है कि साथ में यहां भी क्यू रहे, यहां भी क्यू रहे, ताकि ये सारा चीज m और या फिर q बन जाए। यहां पर हमारा q बना था और q ही m है, इसलिए मैंने 3m प्लस 1 यहां पर रखा था, या फिर एक स्टेप आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और q ही m है, यहां पर लिखा हुआ है। कोई भी अल्फाबेट से आप उसको मान सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में m दिया है तो हम लोग m मान लिए। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको आते हैं, या तो 2 नंबर में ज्यादा आता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन, तो यूक्लिड विभाजक परिंकर का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। अब यहां क्या है कि आप देखिए कि घन, यहां पर ध्यान दीजिएगा घन है, तो जब घन हो गया तो अब इस बार हम लोग को क्यूब करना होगा। सेम प्रोसेस है। ए बराबर मान लीजिए, ए बराबर मान लीजिए आपका बी के साथ 9 जुटा हुआ है, तो 9q, और सबसे पहले मानिए r बराबर 0, यहां पर लिख दीजिए r बराबर 0 रखने पर r बराबर 0 कर लीजिए, प्लस यहां पर 0 हो गया। और इस बार क्या करना है, घन, ठीक है। अगर इस बार हमने घन किया तो क्या आया, अब इसका आप देखिए थोड़ा सा, तो
जीरो है तो कोई मतलब नहीं है करने का, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 9q का सीधे घन कर रहे हैं। और E बराबर, आप देखिएगा इसका कि अगर मान के चलिए कि अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 9q गुना 9q गुना 9q, ऐसे लिख देते हैं। और अगर हम इसमें से 9 निकाल दें बाहर तो क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 81 और 1 2 3, ये बच जाएगा। ओके, अब देखिए 9 के साथ 9 तो बाहर हो गया है, और यहां पर देखिए तो 81 के साथ q जो है जुटा हुआ है, यानी कि पूरा जो हो चुका है पूर्णांक संख्या हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर ये 9q, जहां q और m एक क्या है, m एक पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक है तो हम लोग लिख सकते हैं ये बराबर 9m। सेम प्रोसेस है, पहला आपका हो गया। बहुत लोग करते क्या है कि इसको क्यों करेंगे फिर कॉमन निकालेंगे, वैसा कोई जरूरी नहीं है। अभी जीरो है तो कोई आसान से हो जाएगा, अगला जब आएगा तो उसको फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे। क्या है अगला, तो अगला क्वेश्चन है, लग रहा है नेट रुक के चल रहा है, कोई बात नहीं। देखते हैं r बराबर हम लोग 1 रखते हैं। सेम प्रोसेस, a बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब, a बराबर a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 b स्क्वायर इंटू a। यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। हमने ये फॉर्मूला लगाया, एक और फॉर्मूला होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये बराबर यहां पे आ गया 27 से 81, 9 नवा 81 और 81 नवा, 81 नवा कितना होता है, 9 एकम 9 और 9 थी 72, 729 क्यू का पावर क्यू प्लस, ये तो 1 ही हो जाएगा प्लस, ये देखिए 9 तिया 27 और 27 के बाद यहां पर क्या है बाबू, ये तो 1 है ना, थोड़ा थोड़ा कदम मिस करता है बड़ी में बनो। चलिए ये हो गया बाबू 1, क्योंकि यहां पर b1 है, तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और 1 में गुना करेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर, ओके प्लस ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 27 क्यू। ठीक है, हमें क्या करना है सिर्फ कि a बराबर 1 को उधर ले जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए 9 + 1 लेना है, तो q वाला को साथ एक बार रख लीजिए। एक बार रख लिए और उधर का +1 कर दीजिए शांत से। अब इसमें से सिर्फ एक अंक निकाल लीजिए, 9 में निकालना है तो 9 निकाल लीजिए, 9 निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 81, इसके साथ क्यों जुटा है 3, इसके साथ क्यों जुटा है 3, इसके साथ क्यों जुटा है, और जिसके साथ क्यों जुटा है सारा पूर्णांक हो चुका है 9, और ये सब बन गया है क्या बाबू, पूर्णांक हो गया है, तो क्यू बोलो या फिर अगला स्टेप में m बोल दो। ये आपका दूसरा आ गया।
आप लोग लिख लीजिएगा, जहां क्यू और एम एक पूर्णांक संख्या है, बार बार नहीं लिख रहे, वहां पर लिखे ही हैं। तो 2 आ गया। तीसरा है 9m+8, थोड़ा सा मैं स्मॉल कर रहा हूं। एडजस्ट हो जाए। चलिए देखिए 9, तो सेम प्रोसेस ए बराबर, अब की बार आर बराबर क्या मान लेते हैं बाबू, 2 मान लेते हैं, क्योंकि देखो यहां पर धनात्मक भी है 2, और जो कह रहा था धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो 2 मानोगे, 2 का क्यू करोगे तो 8 आप याद होगे। तो ए बराबर 9q + 2 का होल क्यू। सेम प्रोसेस है बाबू, AQ + BQ + 3a² into b plus 3b² into a। ओके, नेट स्लो चल रहा है, उसके लिए क्षमा मांगता हूं भाई। सब ठीक है सभी लोगों को भाई? हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग और गुड नाइट। ध्यान से देखिए सभी लोग। तो करते हैं, देखो अब 9 का क्यू अभी हम लोगों ने यहां पर भी किया है, तो क्या आया था 729। ओके, 8 यहां हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये हो जाएगा 3b² है, तो 9² का 81, और 81 तिया कितना होता है बाबू, 3 एकम 3, 8 का 24, 243। 243 में 2 से कर दीजिए, 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 4, 486। तो ये कितना हो जाएगा 486। फिर से बस समझिए, ये जो है सबका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में 3 से किए हैं तो भाई 243, 243 से फिर 200 किए हैं 286, और साथ में क्यू² तो आपका रहेगा ही, क्योंकि एक स्क्वायर प्लस इसको करते हैं 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 सते, तो 12 में 12 सते कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बोलिए 12 सते कितना होता है। तो 14, 8 बरसते 84। ओके, और ये रहा आपका, देख लिए फिर बस समझिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 नवा, सॉरी 12 नवा, 12 नवा, 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, 12 नवा 108। ठीक है, सेम प्रोसेस, क्यू वाला को एक तरफ कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए बाबू, 729 क्यू के पावर क्यू प्लस क्यू वाला को एक साथ 486 क्यू² प्लस 108 क्यू, और प्लस 8 को बाहर निकाल दीजिए, मैथ आपका बन गया। यहां देखिए सब मिलकर क्या बन गया है बाबू, एक कॉमन निकाल लेते हैं 9। 9 जब कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 81, 9 इसमें से निकालिए, तो 9 आप निकालिएगा तो 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, कहां है 9 तिया 27, 27 दूनी का 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 54। तो इसको 9 से डिवाइड देके देख लो क्या होगा। 9 देखिए 9 निकाले हैं तो 9 से 486 को डिवाइड देते हैं, बेसिकली समझिए 9 5 45, 3 9 चौके 36 54,
ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर। इसमें से 9 निकला है तो ये हो जाएगा 12 9 108। बस काम हो गया। जिसके जिसके साथ क्यू है बाबू, ये सारा पूर्णांक हो गया। सारा पूर्णांक हो गया का मतलब क्यू और एम एक ही है। बस काम हो गया। तीसरा यहां और कहा गया, दूसरा यहां और पहला आपका यहां। कुछ नहीं करना था, सेम प्रोसेस था। और इसी प्रोसेस पर आपका आज का क्लास खत्म करते हैं। कल हम 1.2 लेकर आएंगे आपके पास। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई लोग, सारे लोग सब्सक्राइब करके आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं हम। ओके।